हेलो गाइस, माय नेम इज़ अब्दुल्ला दिल और उम्मीद करता हूँ सब आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जो हमने लास्ट टाइम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक बना रहे थे बुक एप्लीकेशन, सो उसको हमने यहाँ तक डिज़ाइन कर दिया था। सो वो उसको आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि उसके आगे की फंक्शनैलिटीज़ पे किस तरह काम किया जाए। सो एक दफ़ा चला कर देख लेते हैं हाँ अपनी एप्लीकेशन कहाँ तक बनी थी। सो हमने अपना पूरा लेआउट यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया था। अब इसको हमें आगे देखना था मज़ीद जाकर। अब यहाँ पर हमने 3 बटन बना लिए थे और जो 3 बटन थे ये नॉन फंक्शनल बटन थे। इनमें कोई भी फंक्शन नहीं बनाया था हमने। सो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जाकर एक फंक्शन तैयार करना है और इनके अंदर की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको देखना है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि उन एक्टिविटीज़ को किस तरह बनाया जाए। सो हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। पहले तो देखते हैं कि हमारे बटन का टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा, तो इसके टेक्स्ट को थोड़ा-सा कम कर देते हैं हम। यहाँ पे हमने टेक्स्ट साइज़ को दिया था 20, तो इसको हम कर देते हैं कम करके 18। हाँ, 18 एचपी हमारा ठीक है। और एक और जो दूसरा बटन था उसका भी हम इसको 18 कर देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट बटन का साइज़ है वो नॉर्मल रहे। लास्ट वीडियो में हमने चला कर नहीं देखा था अपने बटन को, तो इस वजह से उसमें हमने इसको सेटअप नहीं किया था। सो फाइनली हाँ, यहाँ तक हमने देख लिया था। तो एक दफ़ा इसको यहाँ से चला कर देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सो हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, एक्टिविटी लॉन्च हुई है। नाउ सेट, अब हमारा टेक्स्ट बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। सो हमने क्या किया था, एक बटन डिज़ाइन बनाया था और लेआउट बनाया था। लेआउट के अंदर एक ये टेक्स्ट लगाया था, एक ये टेक्स्ट लगाया था, 3 बटन बनाए थे और एक नीचे कैप्शन दिया था। सो इसको हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको क्लोज ही कर देते हैं। पावर पॉइंट खुल गया मेरा। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं और आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो हमें एक जावा क्लास बनानी है। जावा क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी लेंगे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो हमने एक्टिविटी लेनी थी। तो हम एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लेंगे। उस एम्प्टी एक्टिविटी का हम नाम रख देते हैं फुल व्यू के नाम से। जो हमारी एक मेन एक्टिविटी हमने बनानी थी वो नाम आ जाएगा हमारा फुल व्यू। एक एक्टिविटी हमें ये बनानी थी बेसिकली। हमने यहाँ पर बनानी थी 5 एक्टिविटीज़। ये हमारी मेन एक्टिविटी आ गई। ये हमारे जो 3 बटन है, मतलब ये वाला टाइप्स कॉन्सेप्ट्स आ गए, ये टाइप्स आ गई। ये स्क्रीन आ जाएगी हमारी लर्न मोड की। और एक हमने बनाई थी फुल व्यू। हमारी फुल व्यू बन चुकी है। नेक्स्ट मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि पूरी पिछली वीडियो में हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया था। उसके बाद एक और एक्टिविटी हम यहाँ पर लेते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी। एम्प्टी एक्टिविटी हमने कौन बनानी है, जिसको हमने बनाना है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो इसको बनाते हैं हम टाइप्स ऑफ टेस्टिंग कर देते हैं इसको। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग करके हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी बना ली है। हमारे पास अब 2 एक्टिविटीज़ हमारी बन गई, यानी कि टोटल हमारे पास 3 हो गई। एक और एक्टिविटी बनानी है हमें। यहाँ से एक्टिविटी में जाकर और एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है और इसको हमें नाम देना है बेसिकली लर्न मोर का। आप अपनी एक्टिविटी में कोई सा भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी सहूलत के हिसाब से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँ तो वही नाम दे रहा हूँ जिस नाम से हमने अपने बटन वगैरह डिज़ाइन किए। तो यहाँ पर हमारी जो लास्ट एक्टिविटी बची वो एक्टिविटी बेसिकली हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं फुल व्यू आ गई, लर्न मोर आ गया। अब आएगा कॉन्सेप्ट्स, जो हमारे टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स होंगे, जिसको हम दे देते हैं नाम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो अब हम देखिएगा कि हमारे 5 लेआउट बन चुके हैं, जिसमें से हमने सिर्फ मेन एक्टिविटी भी एक डिज़ाइन की थी। और सॉरी, मेन एक्टिविटी का लेआउट हमने डिज़ाइन किया था। वो लेआउट हमारा कुछ इस तरह था कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये हमारा लेआउट था। तो सबसे पहले हम अपनी एक्सएमएल फाइल्स को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले तैयार करते हैं हमारा जो फुल व्यू है। जो हमारा फुल व्यू है बेसिकली हम उसका जो यहाँ पर लेआउट है उसको कर देंगे रिलेटिव, जो हम अभी इस्तेमाल करते हुए हैं। और इसमें कॉल करा लेंगे एक हम वेब व्यू, क्योंकि हमें वेब व्यू की नीड पड़ेगी।
सो हमने यहाँ पर वैल्यू कॉल करा लिया, जिसको हम बोलेंगे ये मैच पेरेंट, और ये भी इसकी विड्थ और हाइट मैच पेरेंट। इसकी एक आईडी इनिशियलाइज कर देते हैं, फुल वेब के नाम से। सो यहाँ पर हम इस टैग को कर देते हैं बंद। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें डिज़ाइन करना है अपनी लर्न मोर वाली एक्टिविटी को। तो इसको कोई ख़ास हमें डिज़ाइन करना नहीं, इधर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा यहाँ पे एक टेक्स्ट रख देते हैं। इसको टेक्स्ट रख के इसको कॉन्स्टेंट लेआउट में ही बंद कर देते हैं, क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे। अगर आप ये एक्टिविटी भी डिज़ाइन करना चाहें तो अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, या इसमें कोई कंटेंट डाल सकते हैं, या कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। सो इसका जो टेक्स्ट है वो हम कर देते हैं, और इसके टेक्स्ट का थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। फॉर सपोज इसको कर देंगे 25 DP। नाउ सेड, और इसके बाद हमारी ये वाली एक्टिविटी भी हो गई, मैन हमने बना ली। और हमारी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो हमारा एक बटन बना हुआ था, जो हमारी मैन एक्टिव का जो ये वाला बटन था, इसको भी हम सिंपली यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और इसके अंदर भी एक टेक्स्ट भी डाल देते हैं। यहाँ पर हमने इसमें भी एक टेक्स्ट भी डाल दिया, और सेम एज इट इज़ हम इसके टेक्स्ट का नाम रख देंगे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, और इसका साइज भी कर देंगे 25 SP। नाउ अब जो हमारी एक एक्टिविटी, जो फाइनल एक्टिविटी है, जो ये वाली एक एक्टिविटी थी हमारी, इसमें हमें सब कुछ काम लगाने थे, मतलब सॉरी ये वाली, हाँ हमारे पास ये थी मतलब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो थी हमारे पास, सॉरी हमने बेसिकली थोड़ा काम उल्टा कर दिया। हमने ये वाला टेक्स्ट व्यू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में डालना था, हमने उसमें डाल दिया। तो सिंपली इसको वहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और हमारी जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक्टिविटी है उसको यहाँ पर चेक करते हैं कि इसके अंदर हम कैसे कंटेंट्स को मैनेज करेंगे। सिंपली हम इसके अंदर एक कॉल करवाएंगे हमारा रिलेटिव लेआउट, और इसके अंदर एक कॉल करवा लेंगे हम लिस्ट व्यू हम कॉल करवाएंगे, जिसकी हाइट भी हम रखेंगे मैच पेरेंट, और फिट भी हम रखेंगे मैच पेरेंट, और इसकी आईडी इनिशियलाइज कर देंगे हम आइटम लिस्ट के नाम से। यहाँ पर हमने इसकी आईडी इनिशियलाइज कर दिया आइटम लिस्ट के नाम से। हाँ, अब हमारे सारे के सारे लेआउट्स यहाँ पर क्लियर है। अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ बटन्स की। यहाँ पे हमारे 3 बटन्स हैं, तो हमें 3 बटन्स के 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जो कि होंगे प्राइवेट और बटन, और यहाँ पे ले लेते हैं बटन, और हम यहाँ पे जो ना कर देते हैं वेरिएबल्स के नाम से एक कमेंट। नेक्स्ट हमें एक और बनाना है प्राइवेट बटन, यहाँ पे इसको नाम दे देंगे बटन 2 का। सो नेक्स्ट तीसरा था हमारे पास प्राइवेट बटन और बटन 3 का। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल हमारे इनिशियलाइज कर दिए, जो हमारे 3 वेरिएबल हमारी एक्टिविटी को चलाने के काम में आएंगे। सो अब इनके अंदर हम वो बना लेते हैं, हम जो इनकी व्यू पे इनकी आईडी को कॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बटन 1, जो सिंपल बटन के नाम से इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा बटन आ जाएगा, और हम इसको बोलेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी। अब ये फाइंड व्यू बाय आईडी होता क्या है, ये फाइंड व्यू बाय आईडी जो हमारा बटन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बटन है, बेसिकली इस बटन को ही व्यू कहते हैं, पर्टिकुलर इसको भी एक व्यू कहेंगे, इसको भी व्यू कहेंगे। हम कह रहे हैं भाई हम किसी भी व्यू को फाइंड करने के लिए उसकी आईडी के साथ उसको फाइंड करेंगे। अब फॉर सपोज हमारे इस बटन की आईडी क्या है, btn1, तो हम मेन एक्टिविटी की जो हमारी फाइल होगी उसके अंदर भी हम btn1 के नाम से ही उसको फाइंड करेंगे, जैसे r.id डॉट, ये देखें अब ये तीनों हमारे बटन आ गए btn1। ऐसे ही हम सिंपली तीनों को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे।
button 2 is equals to button find view by id r dot id dot, अब दूसरा था हमारा btn2 नाउ सेट। नाउ थर्ड वन इज btn3 था हमारा, तो हम बटन 3 को हम यहाँ पे बना लेते हैं हमारे लिए कि तीसरे बटन पे कौन सा फंक्शन कौन सा इंटेंट हम पास करें फायर करें। यहाँ पर बटन 3 आ गया हमारे पास फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट और ये आ जाएगा हमारा थर्ड। तो हमने यहाँ पे हमारे तीनों बटन्स को इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम आगे इनके जो फंक्शंस हैं वो बना लेते हैं। तो हमारा जो बटन का जो क्लिक लिसनर होता है हम उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे ये आ गया हमारा क्लिक लिसनर। अब इसके अंदर हम बोलेंगे भाई जो हमारा न्यू व्यू है, जो हमारा न्यू व्यू जो भी होगा बेसिकली के अंदर एक क्लिक लिसनर इनिशियलाइज करो और उसके अंदर आप हमारी जो हमारी टेस्टिंग की एप्लीकेशन है उसको ऑन कर देना। सो इसको देखते हैं। ओपन जो हमारी ऐप का नाम था, मतलब जो हमारी एक्टिविटी का नाम था, ओपन सॉफ्टवेयर अंडरस्कोर टेस्टिंग। सो हमने बोला भाई अब इसको यहाँ पर बना दो। अब ये कह रहा है कि आपने इसका मेथड क्रिएट करना है। सो हम इसका मेथड बाहर क्रिएट करेंगे जो हमारी एक्टिविटी से बाहर होगा। उससे पहले हमने क्या करना है, हमने इन तीनों के जो बटन्स के मतलब मेथड हैं वो कॉल करवा लेते हैं, क्लिक लिसनर बना लेते हैं, फिर इनको एक साथ बाहर कॉल कर लेंगे। बटन 2 सेट क्लिक लिसनर न्यू व्यू क्लिक लिसनर और यहाँ पर आ जाएगा भाई ओपन कर दो आप हमारी कौन सी वाली एक्टिविटी। फॉर सपोज दूसरे नंबर पे हमारी कौन सी एक्टिविटी थी, हम चलते हैं इसमें, इसको बंद कर देते हैं, फुल व्यू को भी बंद करते हैं। हमारी दूसरी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। सो यहाँ पर हम लिखते हैं ओपन टाइप्स अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर टेस्टिंग। सो यहाँ पर हमारा ये वाला मेथड भी बन गया है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, हमारा जो लास्ट मेथड बचा है बटन 3 का, उसको भी यहाँ पे उसका भी एक क्लिक लिसनर सेट कर लेते हैं। सेट क्लिक लिसनर न्यू क्लिक लिसनर और यहाँ पर भी हम इसको कहते हैं कि भाई अब आप ओपन कर देना हमारी कौन सी एक्टिविटी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गई, हाँ लर्न मोर ओपन कर दो। ओपन करो हमारी जो कौन सी एक्टिविटी है, लर्न अंडरस्कोर मोर। हमने यहाँ पे अपनी तीनों एक्टिविटीज़ को कॉल करवा लिया है, ऑन कर लिया। अभी जो एरर है ये बेसिकली एरर इस चीज़ का है कि ये कह रहा है कि आपने इनके मेथड इनिशियलाइज नहीं करी। देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है क्रिएट मेथड, तो हम इनके मेथड मैनुअली बनाएंगे। सो इनके मेथड मैनुअली बनाने का तरीकेकार क्या है, उसका तरीकेकार ये है कि हम इसके बाहर आएंगे जो हमारे फाइनल मेथड होगा बेसिकली, और उसके बाहर आने के बाद हम यहाँ पर एक इंटेंट पास करें। यहाँ पर हमें एक इंटेंट पास करना होगा। इंटेंट पास करने के लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा जो हमारा होगा पब्लिक वॉइड। हम इसको बोलेंगे भाई आप ओपन कर दो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो हमारी एक्टिविटी है उसको ओपन कर दो। मेथड को यहाँ बंद करेंगे और सिंपली इसको यहाँ पर इंटेंट इसका पास करवा देंगे। अब इंटेंट फायर करने के लिए इंटेंट बेसिकली किस काम आते हैं, इंटेंट हमारे इस काम आते हैं कि हम किसी भी एक्टिविटी को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाते हैं तो हमें इंटेंट की मदद से जाना पड़ता है। सो यहाँ पर हम बोलेंगे न्यू इंटेंट, जो इसका सिंटैक्स है न्यू इंटेंट। जो हमारा न्यू इंटेंट होगा उसमें दिस कॉमा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारा जो आ जाएगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो हमारी ऐप है उसकी जो क्लास है उसको आप कॉल करा दो। अब ये एक मेथड हमारा यहाँ पर बन चुका है और सेकंड हम यहाँ पे बनाएंगे इसी तरह जिस तरह हमने पहला वाला बनाया था। जो मतलब हमारा जो मेथड बना था पब्लिक वाइड, अब इसको बोलेंगे भाई ओपन कर दो। अब इसने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर दी थी, अब टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इससे बोलेंगे ओपन कर दो और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे भाई आप एक इंटेंट फायर करो जो हमें लेके जाए हमारी दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर।
न्यू इंटेंट, और दिस हमारा जो पैकेज नेम होगा वो होगा टाइप्स ऑफ टेस्ट जी, और इसकी क्लास को आप कॉल कर लेना। सो हमारे दो मेथड रेडी हो गए। हम लास्ट वन देख लेते हैं हमारा, पब्लिक वॉइड ओपन कर दो लास्ट एक्टिविटी से। देखें जो जो एक्टिविटी हम इसे ओपन करवाते रहेंगे उस एक्टिविटी के बारे में दोबारा कोई सजेशन नहीं देगा, हम एक एक्टिविटी को एक ही जगह ओपन करवा रहे हैं। सो हम बोलेंगे भाई इंटेंट पास कर दो इसका इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा जो होगा दिस कॉमा, और हमारी लर्न मोर वाली एक्टिविटी को आप ओपन कर देना उसकी क्लास में। सो ये हमारा बन चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमने क्या करना है बेसिकली। तो हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने नेक्स्ट करना ये है कि हमने जो अब वेब व्यू बनाया था हम उसको कॉल करवा लेंगे हमारे फुल व्यू के अंदर। अब उसको कॉल करवाने का तरीकेकार क्या है, तो उसका तरीकेकार ये है कि पहले हमें यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा वेब व्यू का, वेब व्यू, और ये हमारा वेरिएबल हो गया तैयार। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे ऑन क्लिक लिसनर के बाद जब उसको एक्टिविटी को ऑन करेगा तो यहाँ पर हम अपने वेब व्यू को परफॉर्म करेंगे। वेब व्यू इसको बोलेंगे भाई फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। हमारा जो वेब व्यू था फुल व्यू के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी आईडी थी फुल वेब के नाम से। तो हम यहाँ पर आएंगे, हम बोलेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, और आप कॉल करवा लो हमारे फुल वेब को। तो यहाँ पर हम फुल वेब को जो हमारा होगा उसको कॉल करवा लेंगे। अब हम आएंगे नीचे, नीचे आने के बाद हम एक स्ट्रिंग फाइल बनाएंगे। अब स्ट्रिंग फाइल हम क्यों बना रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। हम एक स्ट्रिंग फाइल इसलिए बना रहे हैं बेसिकली हमें इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ को पास करवाना है। अब वैल्यूज़ को पास करवाने के लिए पहले हम बोलेंगे इंटेंट गेट इंटेंट का एक फंक्शन कॉल करेंगे, फिर बोलेंगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, गेट स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर दो। सो हम उसको गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा में उसको कन्वर्ट करेंगे और हमारी फाइल का नाम दे देंगे फाइल नेम, जो हमारी फाइल का नाम होगा, और इसको यहाँ पे कर देंगे कॉल। अब जब आप इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे तो हम यहाँ पे दोबारा से जो ना अपना वेब व्यू वाला जो वेरिएबल था उसको कॉल करवाएंगे और बोलेंगे भाई आप लोड कर दो यूआरएल। आपने एचटीएमएल के बारे में थोड़ा सा आपको पता हो इन्फॉर्मेशन हो, उसके अंदर हम क्या करते थे, उसके अंदर एक एचटीएमएल की फाइल तैयार करते हैं और उस फाइल को हम यूआरएल में लोड करवाते हैं। तो बेसिकली हम भी यहाँ ऐसे ही करेंगे। सो आपने क्या करना है, फॉर सपोज यहाँ पर जो आपकी डायरेक्टरी होगी, जैसे हमें क्या करना है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे रोक के चलते हैं। आप इधर जाएंगे और इधर जाने के बाद गूगल पे सर्च करेंगे। गूगल पे सर्च करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन HTML एडिटर। तो जब आप यहाँ पे ऑनलाइन HTML एडिटर लिखेंगे तो आप जो है यहाँ से जो पहला लिंक है उसको ऊपर चले जाइएगा। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैंने यहाँ लिखा पाइथन .com या .org कर देते हैं। अब ये .org में हम आ गए। अब जैसे ये नोट्स हैं पूरे के पूरे, जैसे ये मुझे कॉपी करना है, ये मेरा कंटेंट है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हमारे HTML एडिटर के अंदर आऊँगा और इसको एडिट करके यहाँ से आगे चलेंगे। अब करना क्या है, मैं इसको पूरे को यहाँ से फॉर सपोज यहाँ से मिटाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। अब ये मेरा जो भी कोड था मतलब वो HTML की फाइल में मुझे कन्वर्ट करके दे देगा। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं यहाँ से जाऊँगा अपनी TXT फाइल के अंदर, इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर इस पूरे कोड को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसमें करूँगा मैं पेस्ट। जब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो इसको बोलूँगा सेव फाइल एज, और फॉर सपोज अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ तो मैं बोलूँगा भाई आप इसको रखो हमारी पाइथन .html के नाम से, HTML के नाम से आप इसको यहाँ पे रख दो। तो ये HTML के नाम से हमारी ये वाली फाइल रख देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ
हमारी जो python.html की एक फाइल बनी है, बेसिकली हमने उसको कहीं और सेव करवा दिया। तो अगेन एक फाइल हम बना के जल्दी से उसको डेस्कटॉप पे सेव करवा लेते हैं। कॉपी, और हमारे पास जो फाइल है हमारी ये रही, इसको इसमें पेस्ट करते हैं, सेव एज। हम कहते हैं फॉर सपोज ई के अंदर, ई ड्राइव के अंदर हमारी ये फाइल सेव कर दो। ई ड्राइव में फाइल सेव करने के लिए हम इसमें लिखेंगे python.html और इसको हम यहाँ से कर देंगे सेव। अब जब यहाँ से इसको हम सेव कर देंगे तो हम अपनी ई ड्राइव में जाकर देखेंगे हमारी जो पाइथन की फाइल है। अब ये देखें आप, ये पाइथन की एक HTML फाइल बन चुकी है और मैं अगर इसको ब्राउजर में आपको खोल के दिखाऊं तो ये इस तरह के कंटेंट है। अब मैं इसको मोबाइल में चलाने वाला हूँ इस फाइल को। इससे क्या होगा, एक तो इसका स्पेस, मतलब इसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो बहुत लाइट हो जाएगी और हम जितने कंटेंट इस तरह ऐड करना चाहेंगे हम उन कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। सो हमें करना क्या होगा, बेसिकली हमें करना ये होगा कि मैंने कुछ प्री डिफाइन अपने बना रखी है फाइल इस तरह की। आप क्या करेंगे, आप सिंपली अपने एंड्रॉइड के अंदर जाएंगे और एंड्रॉइड के अंदर जाकर यहाँ पे आप ड्राइव का फोल्डर ढूंढेंगे। आप जब ड्राइव का फोल्डर ढूंढेंगे और यहाँ पे न्यू में आएंगे और न्यू में आने के बाद आप यहाँ पर हाँ फोल्डर पे क्लिक कीजिएगा और एसेट्स फोल्डर के नाम का जो एक फोल्डर होगा वो यहाँ पे क्रिएट कर लेना। अब इसको फिनिश करेंगे आप, आपका एक एसेट फोल्डर बन जाएगा और यहाँ से सारे के सारे आपने कंटेंट कॉपी करने हैं और कॉपी करने के बाद ले जाकर आपने इस एसेट्स फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देने हैं। तो आप इसको कर दीजिएगा रिफैक्टर। ये क्या करेगा, आपके सारे के सारे कंटेंट इसके अंदर डाल देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसने अपने सारे के सारे कंटेंट इसमें डाल दिए। अब हम चलते हैं हमारे फुल व्यू की तरफ। तो हमारा फुल व्यू कहाँ था, हाँ हम आ गए अपने फुल व्यू की तरफ। तो फुल व्यू में हमें अब अपनी फाइल की लोकेशन बतानी थी। तो आप यहाँ देंगे फाइल, फाइल देने के बाद जहाँ पर आपकी फाइल होगी और बैक स्लैश और सॉरी फॉरवर्ड स्लैश देंगे और एंड्रॉइड, हाँ एंड्रॉइड, अब हमारे फोल्डर का नाम होगा एंड्रॉइड एसिड्स एसिड। और इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, आगे आएंगे, आगे आने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी कर रहे हैं। हमें स्ट्रिंग कॉपी मैंने आप पाइथन में थोड़ा सा समझाया था, कोई ये कॉन्केटिनेशन का जो हमारा फंक्शन होता है प्लस का, बेसिकली वो है फाइल प्लस। अब ये क्या करेगा, इसको कर देगा .html। ये हमने इसका एक्सटेंशन बता दी कि ये किस एक्सटेंशन की फाइल है और उसको रीड किस तरह करना है। तो हमारा जो वेब व्यू है वो तैयार हो चुका है। तो आगे देखते हैं। अब जो हमारी लास्ट फाइल है हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो वो हमारी जो फाइल थी वो बेसिकली थी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फाइल। अब इसको डिज़ाइन करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो हमने वो बनाई थी, एक्सएमएल फाइल बनाई थी जैसे ये रही, इसके अंदर हमने एक लिस्ट व्यू कॉल करवाया। इसी तरह हम अपने सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग की जो हमारी जावा क्लास होगी उसके अंदर एक लिस्ट व्यू कॉल करवाएंगे। सो यहाँ पर हम लिस्ट व्यू का सबसे पहले बना लेंगे एक वेरिएबल और इसको हम बोल देंगे लिस्ट व्यू। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल हमारा तैयार कर लिया लिस्ट व्यू के नाम से। और आगे हमें क्या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बेसिकली हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पर हमें पहले एक स्ट्रिंग डिफाइन करना होगा इस मेथड से ऊपर, जिसमें हमारे ये सारे के सारे कंटेंट्स हमें जो एक एरे डिफाइन करना होगा स्ट्रिंग टाइप का और उसमें सारे के सारे कंटेंट हमें पास करवाने होंगे। सो इसके तरीके का क्या होगा, हम स्ट्रिंग लिखेंगे जैसे हम जावा में इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फाइल नेम, या एक काम करते हैं नेम्स नाम से एरे बना लेते हैं। नेम्स नाम से एक एरे बनाएंगे। हमने इसको बोला भाई ये एक एरे होगा इज इक्वल्स टू, अब इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स होंगी। अब हमें यहाँ पे लिखना है हमारी फाइल्स के नेम। सो हमें अपनी यहाँ पे फाइल्स के नेम इनिशियलाइज करवाने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि हम जल्दी जल्दी अपने नेम इनिशियलाइज करवा लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे नेम इनिशियलाइज करवाने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पर इस तरह कर कर अपनी फाइल के नेम अगर कॉपी करूँ तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी। लाइकवाइज मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ, रीनेम, कॉपी
और यहाँ पे इसको कर दूँ पेस्ट। हम आ जाएँ अपनी नेक्स्ट की तरफ, कॉमा, हम कोटेशंस दें और कोटेशंस देने के बाद अब क्या करना है कि अपनी उसी फ़ोल्डर में जाना है और हमारे जो सेकंड जो हमारा फ़ाइल का नाम है उसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से इस फ़ाइल के नाम को हमने कॉपी किया और लाकर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। ऐसे ही हम अपनी सारी फाइल्स के नाम को वन बाय वन कॉपी करेंगे और ला कर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फॉर सपोज ये वाली फाइल है। अच्छा, मैंने 1 2 3 4 5 6 इसलिए लिखा है ताकि इसकी सॉर्टिंग रहे, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इसको इसी तरह सॉर्ट में लिख दिएगा ताकि हम इसको सॉर्ट के हिसाब से इस पर काम करें। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को ठीक से नज़र आ जाए। सेकेंड लास्ट फाइल है हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अप्रोचेस, इसको भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं हम। और अब बची है हमारी लास्ट फाइल, सो हम देख लेते हैं अपनी लास्ट फाइल को। इसको रीनेम करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर करते हैं हम पेस्ट। सो हमारी सारी फाइल्स आ चुकी हैं और यहाँ पर हम एक डेमो फाइल दे देते हैं जिसको हम दे देते हैं 8 का। फॉर सपोज डेमो फाइल है, अगर हम एक लिस्ट और बनाना चाहें या कभी उसको चेक करना चाहें तो उसको डेमो फाइल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें बनानी है एक स्ट्रिंग जो फाइल नेम के नाम से हुई। एक स्ट्रिंग बना देते हैं यहाँ पर फाइल नेम के नाम से और बेसिकली एक स्ट्रिंग का एरे बनाया है हमने और इसके अंदर हम कुछ इस तरह से वैल्यूज़ को पेस्ट करेंगे। फॉर सपोज 1 आ गया हमारा, 2 आ गया, 3 आ गया और सॉरी 4 आ गया, 5 6 7 8 हमने यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग थी वो यहाँ पर लाकर कॉपी कर दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ स्ट्रिंग को नीचे इस्तेमाल करना है जो हमने 2 स्ट्रिंग एरे वेरिएबल बेसिकली यहाँ पर बनाए। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले जो हमने लिस्ट व्यू बनाया था हम उसको कॉल करेंगे और उसको हम एक उसके अंदर हमारा जो लिस्ट व्यू का मेन वेरिएबल था उसको बुलाएंगे। ये हमारा आगे थी, अब इसको हम बोलेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी। सो जो हमेशा हमने उस व्यू को हमने फाइंड किया, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट। अब हमारे यहाँ पर क्या था, आइटम लिस्ट। हमने यहाँ पे आइटम लिस्ट को कॉल करवा दिया। आइटम लिस्ट कहाँ था, मैं आपको एक बार और दिखा दूँ। हमारा जो आइटम लिस्ट था बेसिकली हमने यहाँ पर इसकी आईडी दी थी आइटम लिस्ट के नाम से, तो हमने इसको आइटम लिस्ट के नाम से कॉपी करवा लिया। सो अब हम नीचे आ जाते हैं और हमारा जो एक एरे अडाप्टर है उसको कॉल करवाते हैं। तो हमारा जो एरे अडाप्टर होगा, एरे एरे अडाप्टर हम यहाँ पर एक बनाएंगे और उसके अंदर पास कराएंगे स्ट्रिंग। एरे अडाप्टर में हम एक स्ट्रिंग पास कराएंगे और अडाप्टर इज इक्वल्स टू न्यू अडाप्टर। यहाँ पर हम न्यू एरे अडाप्टर बनाएंगे जिसके अंदर अगेन हम स्ट्रिंग रखेंगे जैसे हमने ये स्ट्रिंग रखी थी क्योंकि हमने ऊपर स्ट्रिंग बनाई है। और यहाँ पे हम कर देंगे गेट एप्लीकेशन। गेट एप्लीकेशन कौन, बेसिकली में गेट एप्लीकेशन करना है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं करना। तो यहाँ से हम गेट एप्लीकेशन कर लेंगे और बेसिकली जब आप यहाँ पे गेट एप्लीकेशन करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है एंड्रॉइड का जो लेआउट है वो हमें कॉल कराना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम कौन से लेआउट को कॉल करवाना चाहते हैं, एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट अंडरस्कोर
लिस्ट अंडरस्कोर आइटम और अंडरस्कोर 1। अब हमने हमारी पहली फाइल को यहाँ पर कॉल करवाना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे नेम देंगे और फाइल हमारी कॉल हो जाएगी। सो अब हमारे पास आता है, ये बेसिकली एरर इसलिए दे रहा है कि हमें यहाँ पे एल स्मॉल लेना था, हमने लार्ज ले सॉरी कैपिटल ले लिया। तो अब हम यहाँ से आएंगे नीचे ताकि हम अपनी नीचे जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करवाएं। पहले अडाप्टर को फाइनल कर लेते हैं, हमारा जो लिस्ट व्यू का अडाप्टर था, लिस्ट व्यू डॉट इसको सेट कर लेते हैं पहले अडाप्टर। नाउ हमारा अडाप्टर सेट हो चुका है और अब हम नीचे आएंगे और हमारा एक सेट क्लिक लिसनर का फंक्शन बनाएंगे कि जब उस पर क्लिक हो तो वो उसका रिस्पॉन्स क्या हो। सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन हमने यहाँ पे एक सेट ऑन क्लिक लिसनर का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम कॉल करवाएंगे न्यू अडाप्टर जो था हमारा, और एक बेसिकली हम यहाँ पे बनाएंगे अडाप्टर व्यू। यहाँ पे एक अडाप्टर व्यू बनाएंगे और हमारा अडाप्टर व्यू जब बन जाएगा तो हमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली हम इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमने ऊपर वाले अडाप्टर व्यू के अंदर अपने स्ट्रिंग पास करा दिए थे और डॉट ऑन क्लिक लिसनर का एक फंक्शन हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई हैं। ऑन आइटम क्लिक लिसनर का हमने यहाँ पर एक जो हमारा फंक्शन था वो यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। कॉल करवाने के बाद हमने करना क्या है, यहाँ पे हमारे ब्रेसेस ऑन करने हैं और यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट मतलब फंक्शन होगा उसको देखेंगे। सेट ऑन आइटम, अच्छा ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक कर दी है जिसके हमने क्या करा है, सेट ऑन क्लिक लिसनर को बुलाया लेकिन हमें बुलाना है सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर को। तो बेसिकली इस वजह से हमें थोड़ा सा एरर दे रहा है। इसको हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव और नाउ अब हम इसको देखते हैं। हमारे फंक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमने बीच में जब फंक्शन को एडिट किया तो उसकी वजह से उसने थोड़े से एरर्स हमें यहाँ पर थ्रो कर दिए। तो हम ये वाला जो हमारा फंक्शन था हम इसको रिमूव कर देते हैं। हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को रिमूव कर दिया और अब हम इसके अंदर अपना कोड जो भी होगा वो पुट कर देंगे। तो हमने क्या करना था, हमने एक इंटेंट पास कराना था कि जब भी इसके ऊपर कोई एक्टिविटी इसके ऊपर बटन हो तो इंटेंट फायर हो और वो हमें हमारे मेन हमारी जो HTML की फाइल है उस पर ले जाए। उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है न्यू इंटेंट और हमारा था गेट एप्लीकेशन जो था हमारा बेसिकली गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर और इसके बाद आएगा कॉमा फुल व्यू जो हमें यहाँ पे बेसिकली चाहिए। ये हमारा फुल व्यू आ जाएगा और यहाँ पर हम बोलेंगे इसकी क्लास को आप पार्स कर दो। सो एक फंक्शन हमारा ये बन जाएगा। फिर हम इंटेंट लेंगे हमारा और बोलेंगे डॉट एक्स्ट्रा जो हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है और उसके अंदर हम अपनी फाइल्स को पास करा देंगे जो हमारी फाइल का नाम होगा। बेसिकली हमारी फाइल का नाम था बेसिकली फाइल नेम था और इसको हम कॉमा देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम फाइल नेम की पोजीशन देंगे कि भाई फाइल नेम की पोजीशन के हिसाब से फाइल को आप पास करा दो। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं फाइल नेम और उसकी पोजीशन, तो हम बोलेंगे फाइल नेम की पोजीशन के हिसाब से आप फाइल को यहाँ पे पास करा दो। सो अब फिर इसको बोलेंगे स्टार्ट कर दो हमारी एक्टिविटी को। सो स्टार्ट यहाँ पे बोलेंगे एक्टिविटी को हमारी आप स्टार्ट कर दो, इसमें हम कर देंगे हमारा इंटेंट पार्स। तो ये हमारा बन चुका है, हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो चुका है और अब देखते हैं कि हमारी ऐप ठीक तरह से काम करती है या नहीं। सो हमारा एमुलेटर ऑन हो चुका है और हमारी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो गई है। सो हम अपने फंक्शंस को देखते हैं। ये हमारी वैसी काम करेगी जैसे हमने देखा था। सो आगे हम देखते हैं कि इसमें हमारे दूसरे काम थे और ये हम पहली फाइल खोलते हैं, नहीं चल रही, क्या वजह है तो हमारी फाइल लोड नहीं हो रही। तो इसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन
हमने यहाँ पर क्या किया था, फाइल स्ट्रिंग के अंदर हमें फ़ाइल का नाम डालना था। सो यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ से मैं इसको जल्दी से कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फाइल्स के नाम कॉपी कर कर पेस्ट करता हूँ, यानी यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर हमारे सारे के सारे फाइल्स के नाम आएंगे और ऊपर आएंगे हम जो नाम अपनी लिस्ट में देना चाहते हैं वो वाले नाम। सो हम इसको जल्दी से यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। कॉपी एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से लेकर इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा, इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और यहाँ पे इसको कर देते हैं हम पेस्ट। यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, 8वीं को हटा देते हैं हम यहाँ से। अब हमें क्या करना है, जो फाइल्स के नाम हम देंगे वो यहाँ पर हम इस तरह कर कर, क्योंकि 1 2 3 की तो ज़रूरत नहीं है, हम जो अपने लेआउट के अंदर अपनी फ़ाइल का मतलब सॉरी हम अपनी पर्टिकुलर एक जो भी हमारी लाइन होगी उसको हम जिस तरह से देना चाहें उसको दे देंगे, यानी हमारी जो कि वो थी लिस्ट थी उसके अंदर किस तरह नाम शो हो, सो हमने यहाँ पर कर लिया और हमारे फाइल्स के नाम भी एग्जैक्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पर इसको प्ले कर कर देखते हैं अगेन, हमारा AVD इसको इंस्टॉल कर दे। तब तक हमारी ऐप दोबारा से चल चुकी है, एक दफ़ा इसको इंस्टॉल कर दे, इसने इसको इंस्टॉल कर दिया। सो अगेन हम देखते हैं, हम अपनी फ़ाइल में जाकर अभी भी थोड़ा सा एरर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं, उसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। वो एरर बेसिकली मुझे मिल चुका है जहाँ तक मैं देखने जा रहा हूँ। हाँ, इसको एक दफ़ा हम क्लोज़ करते हैं यहाँ से। सो वो एरर हमारा यहाँ पे टर्मिनेट नहीं लगाया हमने, उसकी वजह से आ रहा था शायद। सो अगेन हम इसको रन कर कर देखते हैं और अगेन स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास इंटरफेस। यहाँ पर कि हमारा एरर क्या है हम इसको रिमूव करते हैं। ये हमें एक एरर दे रहा है बेसिकली ये वाला, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अब अगेन चला कर देखते हैं हम अपनी फ़ाइल को। नाउ सेट हमारी ये इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली और अब हम इसको रन कर कर देखते हैं। इट्स रनिंग। इसने हमारी ऐप चला दी है। अब हम देख लेते हैं जल्दी से हमारी फाइल्स लोड हुई, या इट्स लोडेड, इस सक्सेसफुल लोडेड, और सारी की सारी फाइल्स आप देख सकते हैं प्रॉपर चल रही हैं हमारी, बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही हैं। और हमारे जो बाहर के 2 बटन थे ज़रा उनको भी लोग आफ्टर कर लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक तरह से काम कर। इधर अगर आप कोई कंटेंट वगैरह अपना ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो 2 पार्ट्स में बनी है, ज़्यादा लेंथी ना हो, इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही जगह पर इसको मतलब मैं एक ही इसकी जो ना लिस्ट बनाई थी ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दूँ बेसिकली हम करने क्या वाले हैं। सो नेक्स्ट हमने ये हमारी ऐप बना चुके हैं। सो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताइएगा ये आप वीडियो आपको कैसी लगी। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।